एस स्टडी नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने चलेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या चीज है, या इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या चीज है। तो आज का टॉपिक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लघुत्तम समापवर्तक। ये स्टूडेंट गौर करिएगा, महत्तम समापवर्तक है, लघुत्तम समापवर्तक है। ये दो चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम लोग पहले जानते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे अपवर्तक क्या चीज है। अपवर्तक इसी को हम लोग अपवर्तक बोलते हैं और अपवर्तक को ही हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं अथवा गुणनखंड और इसकी अंग्रेजी होती है फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर क्या चीज है? तो पहले फैक्टर जानते हैं क्या चीज है। फैक्टर वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। यानी गुणनखंड या अपवर्तक वह संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। यानी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, अपवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। जैसे समझिए 18 है हमारे पास, ये एक संख्या दी गई है। अब इसका अपवर्तक ढूंढना, तो इसका अपवर्तक का मतलब हो गया 18 जो है किस किस टेबल में आ सकता है। तो देखिए 18 1 के टेबल में आएगा, ठीक, और दूसरा 2 के टेबल में आएगा, तीसरा 3 के टेबल में आएगा, चौथा 6 के टेबल में आएगा, पांचवा 9 के टेबल में आएगा और छठा जो होगा वो 18 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं जो हैं ये 18 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगी, भाग देने पर पूरा पूरा काट देंगी, ठीक है, विभाजित कर देंगी। तो इसका मतलब ये समझ, और एक विशेष चीज इसमें याद रखिएगा कि 1 और वह संख्या खुद उसकी डिविजिबिलिटी बता देती है, यानी उसको पूरा पूरा डिविजिबल कर देगी, यानी भाग देने पर विभाजित कर देगी। बात समझ में? वह संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे अपवर्तक कहलाता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे समापवर्तक। क्या पढ़ेंगे? समापवर्तक क्या चीज है? समापवर्तक को बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर क्या चीज है? कॉमन फैक्टर है जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को या उभयनिष्ठ अपवर्तक को ही हम लोग क्या कहते हैं?
कॉमन फैक्टर कहते हैं। अर्थ समझिए, दी गई दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक कहते हैं। ये है हमारा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में समापवर्तक क्या है कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। अब जैसे हमारे पास 6 है, ठीक, अब इसके बाद 12 है, ठीक, और उसके बाद 18 है। मान लीजिए हमारे पास ये 3 नंबर है, इनके हम फैक्टर चुने तो इनके फैक्टर होंगे 1, 2, 3 और खुद 6। 12 का किया जाए 1, 2, 3, 4, 6, ठीक है, और 12। फिर 18 का किया जाए 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब इसमें देखिए कॉमन फैक्टर देखेंगे तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास है 1, 2, 3 और ये 6, ठीक है, ये चारों इसके क्या है, कॉमन फैक्टर हो गए। अब इसी कॉमन फैक्टर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं या कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब बात करेंगे महत्तम समापवर्तक की। महत्तम समापवर्तक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। अब ये महत्तम समापवर्तक क्या चीज है, इसको देखते हैं। तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, हमारे पास जितने भी संख्याएं या व्यंजक दिए रहते हैं, ठीक है, तो उसमें बोलते क्या है, लिखेंगे क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ये हमारा हो गया मासा, यानी इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और शॉर्टकट में बोलेंगे मासा, हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे HCF, ठीक है। तो HCF क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीजें सीखी। पहली चीज सीखा अपवर्तक क्या चीज है, दूसरा सीखा समापवर्तक क्या चीज है, और तीसरा इसी से बना महत्तम समापवर्तक क्या है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। अपवर्तक क्या है, वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। जैसे 18 के गुणनखंड ये सब हैं, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। समापवर्तक क्या है, दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड या अपवर्तक को ही हम लोग या
अपवर्तक को ही हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, 6, 18 और 6, 12 और 18 इन तीनों के हम लोगों ने क्या निकाले, कॉमन फैक्टर। तो इनके कॉमन फैक्टर हो गए 1, 2, 3 एंड 6। तो ये इनके कॉमन फैक्टर हो गए। अब ये एचसीएफ की बात करें, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास 3 नंबर है, इन्हीं के हमको इनका एचसीएफ निकालना। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमारे पास 6 है, 12 है और 18 है। अब इन तीनों का हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसका करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसका करेंगे तो 1 ये हो गया। ठीक है, इनका हम लोगों ने मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का कितना होगा, 1 2 3 होगा, और 12 का करेंगे तो 1 2 2 इंटू 3 होगा, और 18 का करेंगे तो 1 2 3 इंटू 3। अब इसमें से देखो कॉमन एचसीएफ बनाना है, क्या बनाना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें से कॉमन नंबर्स को चुनेंगे। तो जैसे 1 है, सभी के पास है, फिर 2 भी देखिए सभी के पास है, ठीक, और फिर 3 देखिए सभी के पास है। तो ये हो गया, यानी एचसीएफ इसका कितना आ गया, 6। यानी 6 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी को क्या कर देगा, इन सभी का एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, और इन सभी को डिविजिबल कर देगा, 6 को भी डिविजिबल करेगा, 12 को भी और 18 को भी डिविजिबल करेगा। यानी इसी को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज, अब धीरे धीरे सीखेंगे मल्टीपल क्या चीज है। चलिए, तो अब एक एक करके मल्टीपल सीखेंगे, फिर कॉमन मल्टीपल सीखेंगे, और फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या सीखते हैं, मल्टीपल क्या है, यानी अपवर्त क्या है। तो पहली हेडिंग है मल्टीपल। ठीक, मल्टीपल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपवर्त। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुणज। ये क्या चीज है, तो मल्टीपल हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल से भी सीखेंगे और वैसे भी सीखते हैं। तो मल्टीपल क्या चीज है, पहले इसको सीखते हैं। तो मल्टीपल क्या है, वह संख्या जो दी गई संख्या, मतलब जिस संख्याओं से वह संख्या विभाजित होती है, यानी वे संख्याएं या वह संख्या जो मतलब जैसे ऐसे समझिए एग्जाम्पल करके, कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं से दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित करते। यानी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे क्या कहलाता है, अपवर्त कहलाता है। अपवर्त कहलाता है। जैसे समझिए अपवर्त क्या चीज है, अब इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये सभी संख्याएं जो हैं ये 5 से विभाज्य है, यानी 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, पूरी तरह विभाजित है। ठीक, इसका मतलब ये जितनी संख्याएं ये सब 5 की मल्टीपल है, 5 की क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, 5 के मल्टीपल कौन कौन से, 5, 10, 15, 20 और 25। इसके आगे भी हो सकते हैं, 25 के बाद 30 है, 35 है, तो ये सभी 5 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्त या गुणज बोलते हैं। अगली चीज समझेंगे, इसके बाद है कॉमन मल्टीपल। क्या सीखेंगे, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं समापवर्त।
समापवर्त क्या है? अब इसमें क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक संख्या है, दो या दो से अधिक संख्याएं। संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। ठीक, क्या कहलाता है? समापवर्त कहलाता है, समापवर्त कहलाता है। ठीक, कहलाता है। ऐसे भी समझिए या ऐसा समझिए कि दो या दो से अधिक संख्याओं, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणज समापवर्त कहलाते हैं, समापवर्त कहलाते हैं। समझ? तो ये हो गया हमारा समापवर्त। अब जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे हमारे पास है 2 और 3। अब इसके कोई दो अपवर्त हमें ढूंढने हैं, तो 2 के अपवर्त में देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, फिर 14 है, 16 है, 18 है। और 3 के अपवर्त देखिए 3, ये है 3 के अपवर्त। अब इनमें से अगर हम कॉमन मल्टीपल चुने, क्या चुनना है हमें? कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल इसमें क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा और 18 होगा। 18 होगा, ये हमारा 18। तो ये तीनों हमारे क्या है? कॉमन मल्टीपल। 6, 12 और 18 इसके क्या है? कॉमन मल्टीपल है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चुने, मतलब अगली हेडिंग देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त। ये लघुत्तम समापवर्त क्या है? लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, पूरा पूरा विभाजित कर दे, क्या कहलाता है? लासा, यानी लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक, अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास कुछ नंबर हैं, यही पुराने वाले नंबर ले लीजिए। जैसे हमने 3 नंबर लिए थे, क्या क्या लिया था? 6, 12 और 18। अब इसका हम एलसीएम समझेंगे। तो एलसीएम क्या है? पहले इसका कॉमन वो कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर इसमें देखेंगे 1, फिर होगा 2 इंटू 3। फिर इसमें देखेंगे तो इसका होगा 1 2 3 3।
अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसका हमें देखना है इन तीनों नंबर का 6, 12 और 18 का क्या देखना है, एलसीएम देखना है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, तो एलसीएम देखिए 1 तीनों के पास है, फिर 2 भी इन तीनों के पास है, 2 हो गया, फिर 3 भी इन तीनों के पास है, ये 3 हो गया। अब जो अतिरिक्त बच रहे हैं जैसे 1 ये हो गया, अब यहाँ देखिए 3 तीनों के पास था तो इसको छोड़ दिए, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 बचा और यहाँ एक्स्ट्रा 3 बचा, तो ये हो गया एक्स्ट्रा 3 और एक एक्स्ट्रा 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ये हो गया 36। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 6, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो गया, 36। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर 3 हेडिंग पढ़े। पहली हेडिंग क्या थी, मल्टीपल क्या है, यानी अपवर्त और गुणज क्या है। तो उसमें मैंने बताया वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे अपवर्त कहलाता है। तो मैंने 5 के अपवर्त देखे, ये 5 के अपवर्त थे, 5 के अपवर्त यानी मल्टीपल थे, अपवर्त 5 के अपवर्त हम लोगों ने देखे थे। तो 5 के अपवर्त हमारे पास कौन कौन से थे, 5, 10, 15, 20, 25, ये सब 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा, समापवर्त। समापवर्त क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, अपवर्त समापवर्त कहलाता है। या ऐसा समझिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणज को भी हम लोग क्या कहते हैं, समापवर्त कहते हैं। ठीक है, 2 और 3 के हम लोगों ने कॉमन गुणज देखिए, कॉमन गुणज 2 का चुना तो 6 इसके पास भी था, इसके पास भी था, ये कॉमन गुणज हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने 12 देखा, 12 दोनों के पास था, ये भी कॉमन गुणज हो गया। फिर 18 देखिए, दोनों के पास था तो ये भी दोनों के पास, यानी हम लोगों ने इसमें 3 कॉमन मल्टीपल चूज किए थे। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, समापवर्त कहना है। अगला है लघुत्तम समापवर्त क्या है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में लासा बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, लासा, और इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। ये क्या चीज है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, लासा या लघुत्तम समापवर्त या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल रहा 6, 12 और 18 का। हम लोगों ने एलसीएम देखा तो कितना आ गया, 16 आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, तो हम लोग इस पे एग्जांपल और काफी कुछ सवाल सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।